मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। गुरुओं की नगरी अमृतसर में दिव्य मूर्तियों का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य और गुरुओं का उस पवित्र स्थल का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे तो मिला, बाकी सज्जनों को भी मिल रहा है। इस सभी के लिए मेरे मित्र, मेरे अनुज, मेरे सखा अश्विनी का आभार, उनको आशीर्वाद, उनका यह कार्य सुचारू चले, व्यवस्थित चले और आगे हर तरह से चारों तरफ उन्नति हो, इस कामना के साथ पुनः इस धरती को नमन करते हुए जो बात श्रद्धेय स्वामी ध्यानदास जी ने आखिरी शब्दों में प्रवचन के रूप में, अपने आशीर्वाद के रूप में की थी, उसी को मैं थोड़ा अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। उन्होंने गुरु की ही बात की और गुरुदेव को नमन भी किया। जो गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी का यह दोहा उस काल में भी सत्य था, आज भी सत्य है और आने वाले समय में भी सत्य ही रहेगा, क्योंकि सत्य में जयते तो हमेशा रहेगा। अब जब बात गुरु की और गुरुओं की है तो तुलसीदास जी कह गए हैं गुरु की महिमा के लिए। उस श्लोक को शुरू करूं, उसका ज्योतिष से भी संबंध है, गुरु से भी संबंध है और ग्रहों से भी संबंध है। सज्जनों, तुलसीदास जी कहते हैं रवि पंचक जाको नहीं, रवि पंचक जाको नहीं, ताहि चतुर्थी नाहि। सप्तक तेहु घेरे रहे, कबहु तृतीया नाहि। रवि भास्कर सूर्यदेव, जो मतलब जितना सारांश में समझ पाया, मैं इतना उसका आइडिया लगा पाया हूं कि सूर्य की स्थिति कुंडली में कैसी है, उससे हमारा तन मन धन, आचार विचार व्यवहार, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हमारा तन मन धन कैसा हो, हमारा शरीर कैसा हो, सौष्ठव कैसा हो, हमारा मान सम्मान कैसा हो, यह सूर्य की स्थिति बताती है। क्योंकि मित्रों, सूर्य और चंद्रमा ही ऐसे ग्रह हैं कुंडली में जिनको अष्टमेश होने का, मार्केश होने का दोष नहीं लगता, अर्थात किसी भी भाव में हो वो अनिष्ट नहीं करते। अब रवि से पंचक की जो व्याख्या थी, रवि से मतलब सूर्य और सूर्य से पंचक जो पांचवें ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति, उन्हीं गुरु की तो बात हो रही है। देवगुरु बृहस्पति जिसके कुंडली में अच्छे हों, सूर्य अच्छे हों, या जो बात थी रवि पंचक जाको नहीं, जिसके सूर्य और गुरु बृहस्पति शुभ स्थिति के ना हो, अच्छी पोजीशन के ना हो, ताहि चतुर्थी ना ही, उनको चतुर्थी नहीं आती। चतुर्थी का मतलब बुध ग्रह से, मित्रों, रवि से चौथे ग्रह बुध हैं। बुध विद्या के कारक, सम्मान मान शरीर सौष्ठव हड्डी के कारक सूर्य, बुद्धि विवेक के कारक गुरु और विद्या के कारक बृहस्पति स्वयं। तीन ग्रहों की गणना हो गई मित्रों। तो इनकी स्थिति परिस्थिति बहुत कुछ बताती है। अब जिसके तीन ग्रहों की स्थिति खराब हो, सप्तक ते ही घेरे रहें। सप्तक सूर्य महाराज से सप्तक अर्थात शनि ग्रह,
शनि उनके आसपास रहते हैं। शनि वो बात ठीक है, न्याय के देवता है, न्याय तो करते हैं, पर दंड देने वाले भी तो हैं। परम आदरणीय श्रद्धेय आचार्य श्री वत्स साहब मेरी बातों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, उनका आशीर्वाद से पता चल रहा है। सब तक त्यों घेरे रहे, शनि उसको घेरे रहेंगे और न्याय तो करेंगे, 7.5 भी देंगे। कहा है मित्रों, पराशर ऋषि ने अपने ग्रंथ में कि अष्टम भाव पर शनि हो, किसी भी स्थिति के हो, जहां तक को शरीर छोड़ने नहीं देते, मरने नहीं देते, रगड़ रगड़ कर जाता है इंसान, फिर ऐसे शनि महाराज का भी क्या फायदा, भले ही वो लगने से ही क्यों ना हो। तो शनि की परेशानी उस पर लगी रहती है, और जिसको शनि की परेशानी लगी रहती है, ताही तृतीया नहीं, उनको तृतीया नहीं आती मित्रों। यदि तृतीया आ गई तो सब तक कुछ घेर नहीं सकते। तृतीया से मतलब जो शरीर, सौष्ठव और मज्जा और रक्त के कारक हैं मंगल महाराज, अतः सूर्य, गुरु, बुध और मंगल एक अगर कहीं डायसी हो जाए, कमजोर हो जाए, तो उसको परेशानी तो आ ही जाती है, उसको कष्ट तो आ ही जाते हैं, उसको कुछ न कुछ तो बात आ ही जाती है। बहुत विद्वान हैं, बहुत सारे प्रगति करते हैं, बहुत सारे एडवाइस करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। अभी नाश्ता करते हुए मेरी जानकारी में दुनिया में केवल और केवल एक ही ऐसी दिव्य मूर्ति है जिनका आशीर्वाद अभी मुझे मिल रहा था। मैंने उनसे कह भी दिया कि गुरुजी, मैं आपसे मुझे 1 to 1 सीखने का मौका तो नहीं मिला, पर मैं आपको चेहरे को देखकर, याद कर एकलव्य साधना करने की कोशिश तो करता हूं। वो और कोई नहीं है, डॉक्टर लेखराज शर्मा जी। उनके चरणों में नतमस्तक होके जो उन्होंने मुझे अभी 2 सूत्र बताए, इसी ज्योतिष की बात, इसी विधा की बात, उसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए यदि मुझे आज्ञा हो आचार्य श्री की, तो मैं उस पराशर ऋषि के द्वारा बताया गया सूक्त की थोड़ी सी व्याख्या करना चाहता हूं। समय कुछ अधिक हो तो मुझे रोक दिया जाए। कौन ज्योतिष सीखे, कैसे ज्योतिष सीखे, कैसे वो उसकी प्रैक्टिस करे, या किसको यह फलीभूत हो सकती है, किसको इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। जब पराशर ऋषि के जो परम शिष्य थे, बहुत प्रिय उनको थे, मैत्रेय ऋषि, उन्होंने पूछा, गुरुजी किसको सीखना चाहिए, मेरे बाद आपके बाद किसको हम बताएं। तो पराशर ऋषि ने एक श्लोक के माध्यम से उनको बताया, गणितेषु प्रवीणो यह शब्द शास्त्रे कृत समः, न्याय विद्वान पटु होरा स्कंद श्रवण सम्मतः, मैत्रेय कथयतां तस्य वाक्यम न संशयः। पराशर ऋषि कहते हैं कि जिसको गणित की जानकारी हो, अब गणित किस तरह का हो, अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी क्या घटित हो रहा है, क्या समय चल रहा है, क्या घटित होने की प्रबल संभावना है। मित्र, कोई अगर वो मियाँ बंगाली 24 घंटे में जादू का अगर बात करता है, मैं तो उसको धन्यवाद साधुवाद देता हूँ, उससे माफ़ी मांगता हूँ, वो बात तो मुझे नहीं आती। हाँ, जो हमारा वैदिक ज्ञान है, जितना मैं समझ पाया हूँ अपनी थोड़ी सी साधना के द्वारा, इसका असर तो जरूर होता है, पर सने सने होता, धीरे धीरे है। 1 गो में वो इसमें कोई एलोपैथी की सर्जरी तो मेरे ख्याल से नहीं है, धीरे धीरे होता है, इसका भी असर होता है, प्रभाव भी होता है, उपाय भी काम करते हैं, लेकिन सात्विकता से। तब वो कहते गणित किस तरह की हो, कोई पीएचडी लेवल की गणित हो जी नहीं, उनको देश काल पात्र का ध्यान हो, क्या लग्न चल रहा है, कितनी गति है, अभी क्या संभावना है, इसका ध्यान हो, अर्थात सामान्य सा आईक्यू उसके पास हो, ये गणित आनी चाहिए। यह शब्द शास्त्रे कृत समः, जिसको शब्दों का भी ज्ञान हो, भैया तुम्हारा तो इस समय खराब चल रहा है, शनि राहु केतु के बारे में बता दें, तुम्हारा तो यह भी करा लो, नहीं तो ये होगा या वो होगा।
वो बात तो अच्छी नहीं है, क्योंकि यह जहाँ कहा है इस वैदिक ज्ञान को, ज्योतिष को, जहाँ सारे विज्ञान समाप्त हो जाते हैं वहाँ से ज्योतिष शुरू होता है। और ज्योतिष के पास चारों तरफ से निराश होकर जब कोई आता है उसको हम डराने धमकाने का काम करें, मिसगाइड करें तो बात अच्छी नहीं है। अलर्ट भी करें, उसको बताएं भी, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये शब्दों का चयन करें, इस तरह के शब्द हों, वो बात अच्छी है। वो ज्योतिषी बन सकता है, उसको ज्योतिष बतानी चाहिए, उसका ज्योतिष फलित हो सकती है। यह पराशर ऋषि ने अपने शिष्य को बताया। न्यायविद जो अपने से भी न्याय करता हो, ज्योतिष से भी न्याय करता हो, जो जातक जाति का परीक्षक है उससे भी न्याय ध्यान से सुने, उसको प्रॉपर गाइड करे, यह गुण भी उसमें होने चाहिए। पटु अर्थात इन चीजों में उसकी दक्षता हो, प्रवीणता हो, विद्वता भी रखता हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी हो, देश काल पात्र परिस्थिति का भी ध्यान हो। होरा जो आवर अंग्रेजी का शब्द है मित्रों, वो होरा से ही अपभ्रंश होके होरा बना है, उस होरा का भी उसको ध्यान हो। ठीक है 24 घंटे में 12 लग्न आ जाते हैं, पर क्या 2-2 घंटे में एक बांध दें? इसीलिए तो कैलकुलेशन बताई गई है। चाहे हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हों, भयात भवोग प्रणाली यूज करें, लॉग अनलॉग यूज करें, मेथड तो रिजल्ट तो अल्टीमेटली तो वही आता है। कुंडली तो सही बननी ही चाहिए। तो अर्थात दीर्घ और ह्रस्व राशियां जब मिला लेते हैं तो 3 तरह की राशियां आ जाती। कुछ का समय अधिक है, 2 से घंटे से ज़्यादा, किसके 2:45 के करीब, किसका 2 के आसपास। तो इसलिए गणित की जरूरत है और उसको होरा का ज्ञान की जरूरत है। श्रवण सम्मत है मित्रों, अर्थात सुनने की कला तो उसमें होना ही चाहिए। जब हम किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास किसी प्रयोजन से कोई जा रहा है, डॉक्टर पूछते हैं हाँ भैया क्या परेशानी है बताइए। वही परेशानी उस तरह की बातें लेके ज्योतिषी के पास भी आता है, क्योंकि जहाँ से विज्ञान फेल हो चुका है, फिर उस आसरा उसके बाद ज्योतिषी का दिखता है, वहाँ पर इंसान पहुँचता है। तो उसकी बात पूरी सुने। ये नहीं भैया तुम्हारी बात मैंने देख ली, समझ आया, ठीक है, कभी बात समझ में आती है। मैं भी जब कुंडली देखने का कभी मौका मिलता है तो उस समय की होरा देखना, उस समय का प्रश्न कुंडली देखना, उसका प्रयोग करता हूँ। उस प्रश्न कुंडली का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लग्न में बुध या चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है, तो मैं उस समय के प्रश्न को, उस होरा को, उस समय को टालने की कोशिश करता हूँ कि बात समझ में आती है। कि प्रश्न शास्त्र में तो यही बताया पराशर ऋषि ने कि अगर लग्न में चंद्रमा और बुध का प्रभाव आ रहा हो तो पूछने वाला कहीं आपकी परीक्षा लेने तो नहीं आया है, उसकी मंदशा कैसी है देख तो लो, बाँच तो लो, समझ तो लो। उस समय अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उसकी सारी बात सुनी जाए, फिर यथासंभव उसको बात करके आगे काम भी किया जाए। ये इतनी जो गुण होंगी तो पराशर कहते हैं मैत्रेय हे मेरे शिष्य प्रियतम कथयताम तस्य वाक्यम न संशय। वह कोई बात अनहोनी कह देगा, गलत कह देगा, या उसकी बात सच ना निकले, इसमें तो संदेह है, ऐसा संभावना नहीं है। तो ये बात, इस सारांश मैंने उदाहरण इसलिए लिया, बात तो था कुछ मुंडेन की बात करूंगा। ये आदरणीय जो लेखराज शर्मा साहब से जो उन्होंने मुझे अभी शुरुआत करते हुए एक टिप बताई, दूसरा श्लोक उन्होंने बताया था, उसी उदाहरण में मेरे को ध्यान आया कि जब मैं भी क्लास कराता हूँ तो इस बात के श्लोक में सबसे पहले शुरू करते हैं। ये तो बात थी, मेरी बात आपने बहुत ध्यान से सुनी और आचार्य जी को तो मैंने दिल से नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया। मेरे मित्र, विद्वता में प्रकांड, बहुत प्रखर, देश विदेश में जिनका नाम है, रोज हम अक्सर चाहे धर्म की बात हो, ज्योतिष की बात हो, किसी और विधा की बात हो, हिंदू धर्म की बात हो, उसके लिए बिल्कुल झंडा गाड़ देने वाले, अब एक शब्द कहने की दूरता कर रहा हूँ, उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, नहीं भी करेंगे, तब भी उनको मैं मनवा लूँगा। मेरे अनुज डॉक्टर रावत जी, अनुज इसलिए कि मेरे से उम्र में, वर्ष में थोड़ा कनिष्ठ, और हमारी मुलाकात बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर मैं जानता हूँ नक्षत्र में भी और कुछ सम्मेलनों में, बहुत तो नहीं कह सकता, रावत साहब के सानिध्य तो बहुत जगह मिला है, इनके बाद विचार सुनने को मिले हैं, डॉक्टर वशिष्ठ साहब,
दिव्य मूर्तियाँ और मेरे जिनको मैं अपने अग्रज भी, पितृतुल्य भी, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली मैं पिता को खो चुका हूँ इस दुनिया से, स्वामी ध्यानरस जी, आप सबका आशीर्वाद सानिध्य मुझे मिलता रहे, ऐसा मैं इस गुरु की धरती को प्रणाम करते हुए सभी को नमन करता हूँ। धन्यवाद, साधुवाद, जय भारत, जय ज्योति।